अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 13,500 की रकम जो मिलना शुरू हो गई है। और मज़े की बात है कि ये जो रकम है वो मज़ीद बढ़ेगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। डिटेल से बताऊँगा कि ये गलतियाँ मत करना। अगर आपने ये गलतियाँ कर लीं तो आप इस रकम से हाथ धो बैठेंगे। आपको ये जो रकम है ये भी नहीं मिलेगी। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नाअहल हो सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 10,500 थी पहले अमाउंट इसकी। उसके बाद 13,500 अब जनवरी से मिलना स्टार्ट हो गई है। फरवरी के एंड तक इस अमाउंट में इजाफ़ा हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। और दिसंबर 2025 तक हो सकता है जो प्रेडिक्शन है वो 15,500 तक ये अमाउंट चली जाए। सिर्फ़ आपने ये गलतियां नहीं करनी। अगर आप ये करेंगे मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां, क्योंकि सर्वे के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जिसकी वजह से आप खुद को नाअहल करवा बैठे हैं। वो गलतियाँ कौन सी हैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने ये वीडियो गौर से सुननी है और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और उन लोगों को जो कि मुस्तहकीन हैं, जो ये अमाउंट पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ले रहे हैं, उन तक ये वीडियो आपने लाजमी पहुंचानी है ताकि वो ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हैं। फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि हमारा नाम नहीं आया, हमारा वेरीफाई हो गया था, हमें पैसे नहीं मिले, हमारा स्टेटस चेंज हो गया है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि पहले 2 से 3 महीने हमें सिर्फ पैसे मिले हैं, चौथे मंथ पैसे नहीं मिले। वो ये गलतियां हैं, छोटे से पॉइंट हैं। इन गलतियों की वजह से आप जो अपनी अमाउंट से हाथ धो बैठे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं कि जब आपके घर में हम सर्वे के लिए आते हैं, डायनामिक सर्वे जिसे कहा जाता है, उस सर्वे में जब पूछा जाता है कि आप शादीशुदा हैं, पता चलता है शादीशुदा हैं, लेकिन निकाह नामे में आपने गवर्नमेंट में अपने हस्बैंड का इंदराज ही नहीं करवाया। वहाँ पे आपकी गलती पकड़ी जाती है कि हो सकता है कि आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो आपने छुपाई हुई हों। इस वजह से आप इंदराज लाजमी करवाएं। दूसरी जो गलती सबसे बड़ी हम ये करते हैं कि हम सिंपल आईडी कार्ड है, अगर हम इतने ही मुस्तहिक हैं इस अमाउंट के तो हम सिंपल आईडी कार्ड हमें बनवाना चाहिए। क्योंकि जो ज़कात की जो रकम होती है वो भी जो लेने वाले होते हैं, एक सादा आईडी कार्ड है, गवर्नमेंट ने कम फीस रखी हुई है उसकी, फ्री में भी बनवाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो आईडी कार्ड हमने सादा बनवाना है फ्री में, वो हम स्मार्ट कार्ड बनवा देते हैं। अपने बच्चों का 18 साल होते हैं उनका स्मार्ट कार्ड बनवा देते हैं। उनकी फ़ीस होती है 1,000, 1,500, 2,500 रुपये। तो सबसे पहला होता है, हम कहते हैं जी स्मार्ट कार्ड बना है तो ये तो फॉल ही नहीं कर रहे। फिर एक है कि आपका CNIC एक्सपायर हो गया है, आपकी 2 इंस्टॉलमेंट आई, किस्तें आई, 2 दफ़ा आपने पेमेंट ले ली, आपका CNIC तीसरी दफ़ा एक्सपायर हो गया। आपने क्या किया, आप जल्दी में गए नादरा में, उन्हें कहा जी मेरा जो अर्जेंट जो आप आईडी कार्ड है वो बनवा दें। 2,500 से 3,500 रुपये आपने फ़ीस उसकी पे कर दी। पता चला जी अगले महीने जो आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आई ही नहीं। उसकी वजह क्या बनी कि जब सर्वे में पता चला जी आप तो अर्जेंट काम करवाया है, आपके पास तो पहले ही पैसे हैं, उन्होंने आपकी ये जो स्कीम है ये रोक दी, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी ना हुए। बाइक और कार या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नाम नहीं थी लेकिन बेचते हुए अगले बंदे ने रिक्वायरमेंट की जी आपके नाम नहीं, आप मेरे नाम ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे उसके नाम आप ट्रांसफ़र करते हैं ये भी इंदराज हो जाता है उसका।
इसमें भी आप नाअहल हो जाते हैं। फिर आता है फाइलर और नॉन फाइलर का। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जब हम ज़मीन अपनी सेल करते हैं, मोस्टली वही गाँव के जो लोग होते हैं ज़मीन सेल करते हैं, तो बड़े मशवरा देते हैं कि जी आप फाइलर हो जाएं, आपको जो टैक्स है वो कम पड़ेगा। भाई 30-40 हज़ार जो टैक्स है उससे बचने के लिए आप जब फाइलर होते हो तो गवर्नमेंट के कागज़ों में आप आ जाते हो। जब गवर्नमेंट के कागज़ों में आपकी एंट्री हो जाती है, इसका मतलब आप तो टैक्स पेयर हो, आप तो फ़ॉल ही नहीं करते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। ये भी वजह बन जाती है कि आपको डीलिस्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि जी हमारी पहली अमाउंट आ रही थी, अब हमने पोर्टल पे चेक किया है तो हमारा स्टेटस ही कोई नहीं आ रहा। फिर एक बात है कि जब आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें जो पैकेज लगवाते हैं इंटरनेट, आपकी ये भी जब सर्वे किया जाता है, ये भी चीज़ें चेक की जाती हैं। आपने मंथली पैकेज 2-2 3-3 हज़ार का पैकेज इंटरनेट लगवा लिया है। समटाइम्स होता है कि ये स्किप हो जाता है। और कभी-कभी ये जो होता है कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं कि आपने गवर्नमेंट बैंक जो बेंज़िर इनकम सपोर्ट है उसकी आप अमाउंट ले रहे हैं, तो महँगे आप पैकेज करवा लेते हैं। फिर एक और बात है कि आप बहुत से जो लोग हैं वो मज़दूर हैं, अपना गल्ला मंडी है उसमें काम करते हैं या कोई लक्कड़ मंडी है वहाँ आप काम करते हैं। आपको कहा जाता है जी ये बैंक चेक है, आप चेक ऐसा करें बैंक में जाएँ और ये चेक ले आएँ जाके जी हमें पैसे चाहिए। चेक 5 लाख का था, चेक 10 लाख का था, आप क्या करते हैं बैंक वाले कहते हैं जी आप अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें। आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देते हैं, जैसे ही वो सिस्टम में एंट्री करता है जी पैसे किसने निकलवाए? जो लेके गया था। आप तो मज़दूर हैं, आप बेंजीर इनकम सपोर्ट के पैसे ले रहे हैं। आपने जैसे ही चेक कैश करवाया, आपका सीएनआईसी चला गया जी, इस सीएनआईसी के अगेंस्ट आपने 10 लाख की विड्रॉल करवा ली है। नेक्स्ट जो है वो आप इसमें फॉल ही नहीं करते तो आपको इस स्कीम से निकाल दिया जाता है। बहुत सारे सर्वे में अब रिसेंटली भी हम सर्वे कर रहे हैं, इस सर्वे में भी ये आता है जी हमारा नाम नहीं आया और इन्हीं रीज़न में से एक रीज़न निकल आती है जी ये रीज़न बनी है। जब भी आप डायनामिक सर्वे के लिए लोग आपसे आएँ, वहीं कोशिश किया करें उनसे बायोमेट्रिक करवा लें। बायोमेट्रिक अगर आपकी नहीं होती, आपने वेरीफ़ाई अगर उसको करवाना है, तो नादरा में जाएँ, उसको सिर्फ़ वेरीफ़ाई करवाएँ, ना कि नया कार्ड, शनाख्ती कार्ड बनवा के आ जाएँ। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम नया शनाख्ती कार्ड जो है, वो बनवा के आ जाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट मिल जाए और हम अर्जेंट बनवा लेते हैं। ये गलती कभी मत करें, वरना आपके पैसे रुक सकते हैं, ये भी रीज़न बन सकती है। अभी जो अप्लाई कर रहे हैं उनको मैसेज आ रहे हैं, स्टेटस भी वेरीफाई हो रहे हैं, लेकिन वो लोग जो क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछ रहे हैं, ये रीज़न्स बन सकती है। आप खुदारा अपने दोस्तों के साथ भी, अपने बहनों भाइयों और उन लोगों के साथ भी जिन तक ये मेरी जो वीडियो है वो नहीं पहुंच सकती, आप उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें और उनका जो घर का दाना पानी है वो बेसिक इनकम सपोर्ट से चल रहा है, वो चलता रहे। आपके लिए कोशिश करता हूँ अपने बहन भाइयों के लिए दिल से वीडियो बनाऊँ और जो रियलिटी होती है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। बस आपकी मोहब्बत होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाया करें ताकि आपका भाई आपके लिए कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लेके आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।